स्टार्ट। इसका आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई देखिए, कहना बहुत आसान है कि न्यूक्लियस से आउटर मोशन के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कहेंगे, लेकिन स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि एक न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहां होती है। तो हम ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एटम की रेडियाई कहां पे है। यही कारण है कि कई टाइप की रेडियाई डिस्कस की गई। आयनिक रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई है, कई टाइप की रेडियाई। एक चीज आप लोगों को ये बता दें, आप लोगों के दिमाग में ये बैठा होगा कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, इस चीज रॉन्ग है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके बीच की डिस्टेंस को अगर नेग्लिजिबल मान लिया जाए, बीच की डिस्टेंस को अगर नेग्लिजिबल मान लिया जाए, तो R प्लस R इनके न्यूक्लियाइज की बीच की डिस्टेंस 2R को 2 से डिवाइड कर दो तो एटम की रेडियाई आ जाएगी। लेकिन यहां क्योंकि बॉन्ड कोवेलेंट था तो रेडियाई आई वो कोवेलेंट रेडियाई है, राइट। ऐसे ही वॉन डेर वाल रेडियाई में एटम के बीच में होल्डिंग करने वाला फोर्स कौन था? कोवेलेंट था। एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, कोवेलेंट रेडियाई कम निकली। वॉन डेर वाल रेडियाई, वॉन डेर वाल बॉन्ड बहुत वीक होता, तो एटम एक दूसरे के बहुत दूर होंगे। जब बहुत दूर होंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी दूर होगी, तो वॉन डेर वाल रेडियाई ज्यादा होगी। सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियाई, उसके बाद नंबर आता है आयनिक रेडियाई का। उसके बाद एक टर्म है मेटालिक बॉन्ड, ये 12th में जाके पढ़ोगे। मेटालिक रेडियाई भी आती है, उसके बाद आती है वॉन डेर वाल रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई एक टर्म है cause of periodicity in periodic table। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का काज ये है कि आफ्टर ए सर्टेन गैप इन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स सेम। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज रिजेंबल ईच अदर, राइट। नाउ फैक्टर्स on which electronegativity depends, factors on which electronegativity depends। पहला है साइज ऑफ द एटम। फर्स्ट है एटॉमिक साइज। पहले आप लोगों को बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? एटम के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच पाने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, राइट। अगर भाई बाहरी इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? वो आउटर मोशन के पास से आएगा। अगर एटम बड़ा है तो आउटर मोशन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस इसको खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। लेकिन एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस एटम आउटर मोशन के क्लोज पड़ेगा, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लोज पड़ेगा, न्यूक्लियस थोड़ा खींच लेगा।
एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट। लेफ्ट टू राइट अगर जाए लेफ्ट टू राइट अगर जाए, अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, right? Atomic size decreases, electronegativity increases. Clear? अब एक चीज बताइए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, सेकेंड नंबर किसका होगा? फ्लोरीन का होगा या ऑक्सीजन का होगा? यू जाने में बढ़ती है, यू जाने में घटती है। अगर यू देखें तो ऑक्सीजन, यू देखें तो फ्लोरीन। एक चीज जान लेना, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर भी अभी आगे चल के आपको पढ़ेंगे।